नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार और आज आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल साइंस कैफे में। तो आज आप लोगों ने पहले के टॉपिक में जैसे आपने पढ़ा था, लास्ट जो मैं ऑनलाइन क्लास लेकर आया था उसमें आपको सीरीज एंड पैरेलल का, उसके बाद से हम लोगों ने जो गूगल मीट पे लाइव क्लास कंडक्ट किया उसमें आपको मैंने सारे प्रॉब्लम्स बताए थे, जिसमें चूँकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लाइव क्लास की मुझे ज़रूरत थी। अब आप लोग लगभग सीरीज पैरेलल के सारे क्वेश्चंस बना चुके हैं, वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस ईच एंड एवरीथिंग। तो आई होप सो यू हैव एंजॉयड एवरीथिंग एंड अब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो इस टॉपिक का अंत है, दैट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। तो बेसिकली आज एक छोटी सी टॉपिक है जिसमें हम लोग सीरीज सर्किट का एडवांटेज देखेंगे और उसका डिसएडवांटेज देखेंगे, पैरेलल सर्किट का कुछ एडवांटेज देखेंगे एंड कुछ डिसएडवांटेज देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल एंड सीरीज मैं कंपेयर की तरह बनाया हूँ। ये एक टेबल है, आप इसे नोट्स की तरह भी लिख सकते हैं और समझते चलें कि क्या कह रहा है। ये काफ़ी सिंपल सा टॉपिक होता है और इससे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। दिस इज नॉट ए रेगुलर क्वेश्चन बट क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। सो पहला है RT is less than the smallest, so bill is less due to less consumption. टोटल रेसिस्टेंस कम होता है। आपको मैं बता दूं कि टोटल रेसिस्टेंस कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका RT, ये कैपिटल R नीचे में स्मॉल t लिखा हुआ है, ये इस तरह से है। चूंकि ये टाइपिंग में बड़ा और छोटा होना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने आपको ये पेन से लिख कर बता दिया। RT stands for this one is R and this one is T, and what we say total resistance. So total resistance कम होता है पैरेलल में, इस कारण से हमारा लेस कंजम्पशन आता है। सेकेंड एडवांटेज है कि थिन वायर, पतला वायर जो है ये आपको बड़े लोड को रन कर सकता है। चूंकि करंट बढ़ जाता है तो सारा करंट एक ही वायर से पास होने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा होगा पैरेलल में कि व्हेन वी टेक पैरेलल सर्किट, आपका इधर एक बड़ा सा लोड है और इधर एक छोटा सा लोड है। तो ये जो बड़ा वाला लोड है इसको अपना करंट इसकी तरफ बढ़ जाएगा और इसका करंट इसकी तरफ बढ़ जाएगा। सो व्हाट हैपेंस कि हमें टोटल रेसिस्टेंस जो है वो टोटल रेसिस्टेंस की जो मतलब मुझे पूरे करंट को पास कराने के लिए पतले वायर की जरूरत रहेगी और उस पतले से वायर से भी हमारा पूरा करंट पास कर जाता है और हमारा लोड जो है वो चल सकता है। तो यही कह रहा है कि ये जो थिन वायर है, पतला वायर, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम बड़े लोड को भी चलाने में। जबकि सीरीज में ऐसा नहीं होता है, सारा के सारा करंट एक ही वायर से जा रहा होता है, दूसरा वायर अवेलेबल नहीं है और इसलिए हमारे पास काफी मोटा तार लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है सेम वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस। आपने पढ़ा था कि सारे के सारे लोड्स के क्रॉस वोल्टेज सेम होते हैं। सो पैरेलल में सारे लोड्स को सेम वोल्टेज मिलता है और इस सेम वोल्टेज का एडवांटेज यह होता है कि आपको सारे लोड्स जो आपको कनेक्टेड हैं उनकी वोल्टेज रेटिंग सेम रहती है, वो अपने रेटेड वोल्टेज पे चलता है। नेक्स्ट एडवांटेज है सेपरेट स्विचिंग इज पॉसिबल। सेपरेट स्विचिंग का मतलब आप उसे अलग अलग बंद कर सकते हैं और अलग अलग ऑन कर सकते हैं। जैसे आपको जब आपके घर में लाइट की जरूरत है, आप लाइट यूज कर रहे हैं, एंड व्हेन यू आर हैविंग यूज ऑफ फैन, यू आर यूजिंग फैन। जब आपको दोनों की है तो आप दोनों को अलग कर लें। अगर ये सीरीज में रहते हैं तो आप एक ऑन करते दूसरा भी ऑन हो जाता। सो दैट इज कि सेपरेट स्विचिंग इसमें पॉसिबल है। आप इसको अपनी जरूरत के हिसाब से स्विच को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। लेस हीटिंग इफेक्ट, रेसिस्टेंस कम हो जाता है, इस कारण से आपका I² RT जो होता है, हीटिंग इफेक्ट आप अभी पढ़े नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक में आपको आएगा, नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर के। हीट जनरेटेड इज इक्वल टू I² इंटू R इंटू T। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस मल्टीपल में है। ये अगर कम रहेगा, R की वैल्यू अगर मान लेते हैं 5 है तब जो रिजल्ट आता है, और I की वैल्यू अगर यहाँ पे 50 है तब जो रिजल्ट आता है, ऑब्वियस है 50 वाले में ज्यादा आता है हीट जनरेटेड। क्योंकि पैरेलल में रेसिस्टेंस कम होता है। यहाँ आप फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं ना कि रेसिस्टेंस टोटल इज लेस, तो ये कम रेसिस्टेंस होने के कारण से आपको ये जो हीट जनरेट होगा ये आपको काफी
कम होगा। सो इस कारण से आपका हीटिंग इफेक्ट काफी कम होगा। नेक्स्ट है आपका इफ वन डिवाइस स्टॉप वर्किंग अदर डिवाइस विल वर्क नॉर्मली। जैसे आपका कोई एक डिवाइस काम करना बंद कर देता है तो आपका बाकी का जो दूसरा डिवाइस है वो ढंग से काम करता रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो भी काम करना बंद कर दे। मीन्स दैट इज कि इफ योर बल्ब इज बर्न आउट, आपका बल्ब फ्यूज हो गया है, खराब हो गया है, योर फैंस एंड अदर अप्लायंसेज विल स्टिल वर्क बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसमें बिजली के लॉसेस कम होते हैं, लेस लॉस है, मीन्स हमारा जो करंट लॉस है वो काफ़ी कम होता है। ड्यू टू सेम वोल्टेज इन पैरेलल डिवाइस वर्क प्रॉपर्ली एज देयर डिफाइंड रेटिंग। ये इसी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है कि सेम वोल्टेज अक्रॉस आर, सेम वोल्टेज के कारण से सारे के सारे को बराबर वोल्टेज मिलेगा और इस कारण से सारे के सारे डिवाइस जो हैं अपनी रेटिंग पे काम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जितना वोल्टेज है वो बट गया सबों में, सबको बराबर मिल रहा है। आपका गीजर है वो भी 220 पे चल रहा है, फ्रिज है वो भी 220 पे चल रहा है, आपका एसी है वो भी 220 पे, फैन वो भी 220 पे चल रहा है। सो दैट इज सबको बराबर वोल्टेज मिला। अगर ये लोग सीरीज में रहते तो क्या होता है कि वो 220 सब में बट गया, तो अब उसको जरूरत थी 220 की, बट वो उतना उसकी जगह पे उसको काफी कम मिल रहा है अपने रेसिस्टेंस के आधार पे। सो इस कारण से वो एबनॉर्मली काम करते हैं। नेक्स्ट है अब इस पैरेलल का डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज को मैंने रेड में हाईलाइट किया है तो आपको ये दिख सकता है क्लियरली। ये कॉम्प्लेक्स होता है। आप अपने घर के कभी वायरिंग को ओपन करके देखेंगे तो पाएंगे आप कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है, कौन सा तार किससे है ये आपको पता नहीं चलेगा, नहीं दिखाई देगा। समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि हर एक को सेपरेट स्विच करने के लिए हमें 2 तार की ज़रूरत होती है हर एक लोड के लिए। वहाँ पे सीरीज में हमें सिंपल रहता है। मोर वायर एंड स्विच इज यूज्ड इन सर्किट। यही दूसरा पॉइंट है कि हर एक को सेपरेट सेपरेट स्टार्ट करने के लिए मुझे सबों के लिए अलग स्विच देना पड़ेगा और सबों के लिए अलग अलग तार ले जाना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। यूज़ करने में तो बहुत ही सुविधाजनक है बट बैक प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ऐसा कई बार देखा गया है कि हम लोग के जनरल लाइफ में भी जो चीज़ आपको यूज़ करने में काफ़ी सिंपल रहता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है बैक प्रोसेस में। सामने में इट इज़ वेरी हैंडी बट इन बैक इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। थर्ड है आपका सिंगल स्विचिंग इज नॉट पॉसिबल। सिंगल स्विचिंग कहने का मतलब अगर आप यह सोच रहे हैं कि एक बार आप एक स्विच ऑन करें और सारा कुछ ऑन हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको सभी चीज़ों को अलग अलग जाकर ऑन करना पड़ेगा, बार बार ऑन ऑफ करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक स्विच दबाए और आपका सारा लोड एक साथ चालू हो गया और एक बार बंद किए सारा लोड एक साथ बंद हो गया। नेक्स्ट आता है कॉस्टली इंस्टॉलेशन। कॉस्टली इंस्टॉलेशन मतलब वायर ज़्यादा है, स्विच ज़्यादा है। मोर वायर मोर कॉस्ट, मोर स्विच मोर कॉस्ट। अब आपको एक स्विच अगर 20 रुपये से 100 रुपये के रेंज में मिल रहा है, आप एक स्विच से कुछ काम कर रहे थे और वैसा अब आप 8 लोड के लिए 8 स्विच ले रहे हैं, तो क्लियर हो गया ना कि अगर आप 20 रुपये वाला खरीद रहे हैं तो 160 रुपये, 100 रुपये वाला खरीद रहे हैं तो 800 रुपये। So that is if you are having one switch at a rate of 20 rupees and you are using 8 switch, 160 rupees आपको कॉस्ट करने पड़ेंगे अगर पैरेलल में करना है। तो अगर वही आप 100 रुपये वाला स्विच लगा रहे हैं तो एक स्विच के लिए 100 इंटू आपको 8 करना पड़ेगा, 800 रुपया लगाना पड़ रहा है। तो ये आपको अलग अलग है, ये आपका कॉस्ट बढ़ा रहा है। मीन्स पैरेलल में आपका वायर का कॉस्ट बढ़ जाएगा, स्विच का कॉस्ट बढ़ जाएगा और प्लस इसमें जो लेबर चार्ज होते हैं, लेबर चार्ज मीन्स जो इंस्टॉलेशन के चार्ज होते हैं वो आपको कॉस्टली होते हैं। अब आते हैं हम लोग सीरीज में। तो सीरीज के कुछ एडवांटेज देखते हैं। अक्सर आप ये देखेंगे कि जो पैरेलल का डिसएडवांटेज है वो सीरीज का एडवांटेज हो जाएगा और जो पैरेलल का एडवांटेज है वो सीरीज का डिसएडवांटेज हो जाएगा। चलिए हम लोग इस चीज को भी देख लेते हैं। तो सिंगल स्विचिंग इज पॉसिबल। सिंगल स्विचिंग पैरेलल में पॉसिबल नहीं था बट सीरीज में आपको सिंगल स्विचिंग पॉसिबल है। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट एडवांटेज कि इसमें आपको सिंगल स्विचिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट है आपका सिंपल।
आपको सीरीज सर्किट काफ़ी सिंपल होते हैं। एक तार आपको इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा और इसी में सारा आपका लोड कनेक्टेड है। तो इसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं दिखता है, एक तार दिख रहा है और उसी से आपको जो भी चीज़ जोड़ना है वो आपका जुटा हुआ है। ये बल्ब भी जल रहा है, एक लोड भी है, फैन भी है, एक और लोड है, एक और लोड है, और ये सारा के सारा आपका जाकर एक लोड बैटरी या सोर्स से जुटा हुआ है। तो यही दिख रहा है कि बहुत ही सिंपल दिखता है, बट पैरेलल डजंट लुक्स सिंपल। नेक्स्ट है आपका लेस वायर इज यूज्ड। मैंने अभी जस्ट सर्किट डायग्राम बनाया तो आपने देखा कि इसमें वायर काफ़ी कम यूज हो रहे हैं। इट इज़ लेस कॉस्टली, या फिर सस्ता है, चीप है। क्यों? क्योंकि वायर कम लगा है, स्विच कम लगा है। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। सीरीज के डिसएडवांटेज वही होंगे जो पैरेलल के एडवांटेज होंगे। सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। आप यहाँ पर देखिए ये लिख रहा है लेस हीटिंग इफेक्ट, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इसका RT क्या होता है? मोर होता है। मोर हीट, मैंने फॉर्मूला लिखा था H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R इंटू टी। ये रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियस हीट जनरेटेड आपको ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल स्विचिंग इज नॉट पॉसिबल। आप सीरीज सर्किट में अलग अलग चाहेंगे कि हमारा स्विच जल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। सो सिंगल स्विचिंग इज नॉट मीन्स अलग अलग सिंगल स्विचिंग पॉसिबल है, अलग अलग आप इसमें ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। एक बार ऑन किए सारा कुछ ऑन होगा, एक बार बंद किए सारा कुछ ऑफ होगा। करंट फ्रॉम पावर सप्लाई इज लो। Under low current device get overloaded and works abnormally। यही कह रहा है कि करंट का जो सप्लाई होता है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करंट जो है किसी डिवाइस को कम मिल रहा है अपने रेटिंग के हिसाब से और किसी के लिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सेम करंट सबों में जा रहा है। तो इस कारण से आपका हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए आपको एक डिवाइस ऐसे छोटा सा लोड और एक है कोई बहुत बड़ा सा लोड। अब करंट जो है इस डिवाइस के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है और इसके लिए अपने रेटिंग के हिसाब से कम है, वोल्टेज भी बटा हुआ है। इस कारण क्या होगा कि कोई डिवाइस ओवरलोड हो जाएगा और कोई डिवाइस अंडरलोड हो जाएगा, अंडर रेटिंग हो जाएगा, और इस कारण से एबनॉर्मली का मतलब क्या होता है कि कुछ देर के बाद से हीट होकर जल जाता है। मैक्सिमम दिस हैपेंस, या आग पकड़ लेता है, फ्यूज हो जाता है। दैट इज कॉमन इन इलेक्ट्रिसिटी। Each load in series do not get equal voltage but they get equal current. Due to high current, small load get burnt easily। यही जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको उसका ये वर्ड्स में लिखा हुआ है कि हर एक जो है लोड वो बराबर वोल्टेज नहीं लेता है बट सबों को करंट बराबर होता है। आपने पढ़ा था कि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज इज डिफरेंट एंड करंट इज सेम। तो इसमें आपको करंट डिफरेंट है और आपका वोल्टेज डिफरेंट है और करंट सेम, और इस कारण से आपको सेम करंट सारे डिवाइस में जा रहा होता है। वो सारे डिवाइस में जाने के कारण से जो छोटे लोड होते हैं वो अक्सर जल जाया करते हैं। उसके बाद है आपका लॉस ऑफ करंट। इसमें आपको करंट का लॉस ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? मोर रेसिस्टेंस मोर लॉस। वाई? बिकॉज रेसिस्टेंस इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। आप यहाँ इस एडवांटेज ऑफ पैरेलल में देख सकते हैं, यहाँ लॉस कम है, यहाँ लॉस ऑफ करंट ज़्यादा है। लॉस ऑफ करंट इज मोर। आप इसमें लिख सकते हैं किसके तुलना में? पैरेलल के तुलना में इज मोर व्हेन कंपेयर्ड विथ पैरेलल। Thick wire is needed या thick wire will be needed to run the appliances। will be अगर आप फ्यूचर में हैं तो, और अगर आप सीरीज में चला रहे हैं तो आपको थिक वायर की जरूरत होगी। एंड लास्ट वन, इफ वन डिवाइस स्टॉप वर्किंग, अगर कोई एक डिवाइस आपको काम करना बंद कर देगा तो आपको बाकी डिवाइसेस भी काम करना बंद कर देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं आपके सामने अब आपका पूरा आपके एक स्लाइड तैयार है जिसमें आप सीरीज और पैरेलल का एडवांटेज डिसएडवांटेज देख सकते हैं। सारे सिंपल पॉइंट्स हैं, कोई इसमें ऐसा कॉम्प्लेक्स पॉइंट नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इन पॉइंट्स को समझने में तो आप मुझे मेरे नंबर, आप कोई भी हो डजेंट मैटर, आप मेरे नंबर 7979962413 पे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप एंड कॉल नंबर है।
आप स्लाइड्स पे पहले भी देख रहे हैं, पीपीटी में बैकग्राउंड में भी लिखा हुआ है. सो दिस इज माय कांटेक्ट नंबर, यू कैन जस्ट आस्क मी अबाउट योर प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका अगेन कुछ वीडियोस बनेंगे और उसके बाद से उसमें लाइव क्लासेस चलेंगे, जो कि फ़िलहाल मैं गूगल मीट पे कंडक्ट कर रहा हूँ. तो इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियो एंड यू आर इंटरेस्टेड इन getting entered in live class, then also आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं. आपको आज की वीडियो कैसे लगी ये आप ज़रूर बताएं, ताकि आपको मैं इस चीज़ का फीडबैक के हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं. और ये काफ़ी ज़रूरी हिस्सा होता है आपको ये चीज़ जानने के लिए कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में कैसा आ रहा है और कैसा नहीं आ रहा है. So till then, good night. Have a nice day. Thank you.